सच्चिदानन्दरूपाय विश्वभूतपतयादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सभी कृष्ण भक्तों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे भक्तों का ये संशय था उनको कि इस वर्ष जो जन्माष्टमी है वो कब मनाएं, 26 को या 27 को मनाएं। तो सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष जो जन्माष्टमी है वो 26 तारीख को बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। और इस वर्ष जो है अद्भुत संयोग बन रहा है जन्माष्टमी का, क्योंकि अष्टमी जो है वो 25 की रात्रि को 3:40 पे अष्टमी प्रारंभ हो जाएगी और अगले दिन 26 की रात्रि को 2:20 तक अष्टमी विद्यमान रहेगी। अर्थात जब भगवान कृष्ण जी का जन्म होगा अर्धरात्रि 12 बजे को, उस समय जो है वो अष्टमी विद्यमान रहेगी। और इस वर्ष संयोग से रोहिणी नक्षत्र भी होगा और सोमवार भी होगा। इस योग को शास्त्रों ने बड़ा दुर्लभ योग कहा है। शास्त्र कहते हैं कृष्ण अष्टम्याम भवेद यत्र कल एका रोहिणी यदि, कि अगर रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र अगर थोड़ा सा भी मिल जाए, थोड़े काल के लिए भी मिल जाए, तो वो जयंती नाम का योग बन जाता है। जयंती नाम से प्रोक्तः, वो जयंती नाम एक दुर्लभ योग बन जाता है। तो इस वर्ष जन्माष्टमी का एक विशेष महत्व है, पूजा का भी और पूजा के फल का भी एक विशेष महत्व रहेगा, क्योंकि ऐसे योग बड़े वर्षों के बाद जो है वो प्राप्त होते हैं। क्योंकि इस वर्ष ग्रह नक्षत्रों की युगलबंदी भी हो रही है, क्योंकि बृहस्पति के साथ चंद्रमा विद्यमान रहेंगे अपनी उच्च राशि में और शनि अपने सुराशि में कुंभ राशि में विद्यमान रहेंगे, सूर्य अपनी सुराशि में सिंह राशि में विद्यमान रहेंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वर्ष इस जन्माष्टमी का जो महत्व है वो विशेष है। आज के जो जन्माष्टमी के व्रत का जो महत्व है वो विशेष हो जाता है। जन्माष्टमी शास्त्र कहता है कि जन्माष्टमी के व्रत करने से सभी पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति जो है उनके पितृ जो है प्रेत योनि में पड़े हुए पितृ जो है उनको मुक्ति मिलती है। इसलिए जो है वो व्रत अवश्य करें जन्माष्टमी का। शास्त्र कहते हैं जो जन्माष्टमी का व्रत नहीं करता है ना करोति यदा विष्णु जयंती, अगर जन्माष्टमी का जो व्रत नहीं करते हैं यमस्य वशमापन्न सहते नारकी व्यथाम, उनको नरक की पीड़ा का जो है वो सहन करनी पड़ती है। इसलिए जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करें। भगवान कृष्ण जी का उस दिन बड़े बड़ी प्रसन्नता के साथ हर्षोल्लास से पूजन करें। भगवान की पूजन हम कैसे करें, तो मैं ये बता दूं कि भगवान को उस दिन आप सुंदर श्रृंगार करें, पंचामृत स्नान करें। पंचामृत में दूध दही घी शहद शक्कर गंगा जल से स्नान करें, क्योंकि पंचामृत का स्नान करने से कहते हैं कि 5 जो ग्रह हैं उनकी पीड़ा से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। पंचामृत स्नान करने से जो हमारे अंदर जो विषाणु हैं उनका नाश होता है और अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसका विकास होता है। इसलिए आप भगवान को पंचामृत स्नान करें और पंचामृत का पान करें। भगवान को उस दिन मुरली अवश्य चढ़ाएं आप। क्यों? क्योंकि मुरली चढ़ाने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। मुरली पूर्व जन्म में जो है कहते हैं कि ब्रह्मा की मानस पुत्री थी और शाप के द्वारा उसको बांस की योनि में आना पड़ा। उसने घोर तप किया और तप से भगवान कृष्ण की सहचर्य बनी, इसलिए वो मनमोहक है। इसलिए भगवान को बांसुरी अवश्य चढ़ाएं। बांसुरी चढ़ाने से आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होंगी। और अगर कोई विकारों से या कोई दुखों से रोगों से पीड़ित है तो आप बांसुरी में चीनी भर करके किसी पीपल के वृक्ष में दबाएं, इससे आपकी मनोकामना और आपके रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। भगवान कृष्ण जी का जो जन्म है उससे हमें बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। भगवान जब जन्म लेते हैं तो देवकी और वसुदेव के बंधन कट जाते हैं। कहने का भाव ये है कि जो बंधन है जो हमें माया ने बंधा हुआ है, वो माया के बंधन भगवान कृष्ण जी का जप करने से, उनके मंत्र का जाप करने से, उनकी भक्ति करने से मनुष्य के जो बंधन हैं, जन्म जन्म के जो बंधन हैं वो कट जाते हैं।
भगवान और अंधेरा, जब भगवान का जन्म हुआ तम अद्भुतम बालकम भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गधार युधायुधम। भगवान जब शंख चक्र गदा युक्त भगवान देव की वसुदेव के यहाँ प्राकाट्य जब भगवान का हुआ तो सारे पहरेदार सो गए और वसुदेव और देवकी के वंदन कट गए। तो इसलिए जब भगवान का हम नाम लेते हैं, भगवान की जब हम भक्ति करते हैं, तो हमारे अंदर के जो विकार हैं, अंदर के जो बंधन हैं, जो माया के बंधन हैं, वो हमारे कट जाते हैं और मन का जो अंधकार है, जो अज्ञान रूपी अंधकार है, उसका विनाश होता है और हमारे जो विकारों की जंजीरें हैं वो कट जाती हैं और अंत तो गत्वा हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अंत में आप सबको फिर से ये आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सबको बहुत बहुत बधाई हो, सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं हो। जय श्री कृष्ण।